जगत जननी पार्वती ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते देखा तो दौड़ी दौड़ी अवघड़दानी शंकर जी के पास गई और कहने लगी, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। देखते नहीं हो बेचारा भृतहरि अपनी कई दिन की भूख मृतक को पिंड में दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। महादेव ने हंसते हुए कहा, सुबह, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माँ भवानी आश्चर्य से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? श्री शिव जी ने कहा, परीक्षा लेने की हो तो तुम्हारी पुरानी आदत है, तुम ले सकती हो। यदि विश्वास ना हो तो तुम स्वयं जाकर क्यों नहीं पूछ लेती? परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की जरूरत है। भगवान शंकर के आदेश की देर थी। माँ पार्वती भिखारिन का छद्म वेश बना करके भृतहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं कि पिछले कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को देगा? अवश्य। भृतहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी, उनमें से 2 बुढ़िया माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटियों को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगे। भिखारिन ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बुढ़ा मेरा पति भी है, उसे भी कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला है। भृतहरि ने उन दोनों रोटियां जो भिखारिन के हाथ में रख दी, उन्हें बड़ा संतोष था। इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों को निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहाँ से उठकर जाने लगे। तभी आवाज़ सुनाई दी, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? भृतहरि ने पीछे मुड़कर देखा, माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी हैं। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो। प्रणाम करते हुए भृतहरि ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की क्षुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांग कर ले गई थी। जो स्वयं दूसरों के सन्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है वह क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारिन से मैं क्या मांगूं? पार्वती ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, तुम्हारी पर दुख कातरता से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। भृतहरि ने श्रद्धापूर्वक जगदम्बा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दें कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांतपूर्वक रह सकूं। पार्वती जी एवं मस्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट गईं। त्रिकालदर्शी शंभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिकाधिक दान कराती है और बस खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्ति वालों की से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं। धन्यवाद।